आप देखें कि जस्टिन ट्रूडो सिर्फ मुसलमान नहीं है, लेकिन काम सारे उसके मुसलमानों वाले हैं। क्या साबित करना चाहता है तू? क्या साबित करना चाहता है तू? समझ तो आ गए। आगे चलें नाजरीन। पाकिस्तानी बहुत जीनियस है, पाकिस्तान पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, डॉक्टर, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, एवरी शो बिजनेस में भी ग्लैमरस में आपकी कोई भी शोबा जिंदगी उठा के देख लें तो पाकिस्तान इज द नंबर 1। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ट्रूडो की पॉपुलैरिटी कनाडा में काफी अरसे से जो है वो वीक है, इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल है, अनएम्प्लॉयमेंट है, सिर्फ घरों को लोग बेच बेच के, जिस तरह पाकिस्तान में प्लाटों की इकानमी है वहां भी घरों की इकानमी चल रही है। खुदा की कसम काश वो मुसलमान होता तो मैं जाके सबसे पहले उसका हाथ चूम लेता। हाँ ये कर लो पहले। कहने के लिए शब्द नहीं है, कौन सी गाली दूं यार। इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान का जो इमेज है वो अपनी जगह पे हमने देखना है, हम किधर खड़े हैं पॉलिटिकल पॉइंट, इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू में पाकिस्तान को दुनिया देख कैसे रही, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर हमारा मुकाबला किसके साथ? हमारा मुकाबला उसके साथ है। और वैसे हम कभी इतनी लिफ्ट नहीं कराते रहे हिंदुस्तान को, तारीखी तौर पे अगर आप उठा के देखें तो हिंदुस्तान में एंटी पाकिस्तान एजेंडा बिकता है इलेक्शंस में, लेकिन पाकिस्तान अपने इश्यूज पे पॉलिटिक्स करता है और हमारे अपनी आपस में मामलात होते हैं या डिबेट्स होती हैं, हमने कभी लेकिन उनके यहां बिकता है। लेकिन बहरहाल ट्रेडिशनल राइवल्स तो हैं हम, तो हिंदुस्तान तो कोई मौका जाने नहीं देता जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे, और वो हर सतह पर पाकिस्तान को एक ऐसी रियासत प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त केओस में है। हम उसका काउंटर नैरेटिव क्या दे रहे हैं, उसको किस हद तक सक्सेसफुली हम काउंटर कर रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये कोई एक सियासी जमात, कोई एक स्टेक होल्डर नहीं कर सकता। इसके लिए कौमों को इज्तिमाई तौर पर इकट्ठे होकर तमाम इदारों को, जमातों को, हुकूमत को, रियासत को, अवाम को इकट्ठे होकर कोई हिकमत अमली, कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ती, कोई विजन होता है। यहाँ पे तो जोक पे जोक हो रहे हैं यूनाइटेड नेशंस में। मेरा ख्याल है मेरी ख्वाहिश थी कि उसमें से एक जोक तो ये है कि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने फरमाया भाई हम तो भारत के साथ बातचीत करना चाहते हैं, वो खुद नहीं करते। ये मौके, ये मैंने देखा कि आप पाकिस्तानी लोग बहुत स्मार्ट लोग हो, आप लोग मौके की मुनासबत के हवाले से फौरन अपना वो जो स्टेटमेंट, अब यूनाइटेड नेशंस में आए तो भाई हम तो भारत के पीछे पीछे घूम रहे हैं, रिलेशनशिप वही बात करते हैं। IMF को पैकेज लेना हो तो कहें जी हम तो भारत से बात करना चाहते हैं। और मेरे भाई बात इस तरह तो नहीं हो जाती ना हवा में। बात करने के लिए कुछ स्टेप्स आपने लिए, वो हालात बेहतर करने के लिए सिचुएशन आपने की है। दूसरा सबसे बड़ा मजाक है जो वो किया है, IMF की जो हेड है वो हमारे काकड़ साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को मिली हैं और उन्होंने कहा है कि अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। वाह भाई, कैसी बात उन्होंने कर दी। ये आपका क्या ख्याल है? हमें नहीं पता ये अमीर लोग कौन है। रूलिंग एलीट है। रूलिंग एलीट से आप लेके दिखाएं। आप बिजली के और पेट्रोल के आप जो है रेट बढ़ा देते हैं। कभी आपने कहा है कि पहले करप्शन रोको? कभी आपने कहा है जो अमीर लोग हैं, जो 4-4 कनाल के घरों में रहते हैं, उनका टैक्स बढ़ा दो? कभी कहा है जो महंगी गाड़ियां ना मंगाओ, मेकअप ना मंगाओ, कुत्तों की खुराक, आइसक्रीम, चॉकलेट ना मंगाओ? ये जोक था। में 2 जोक हैं। एक जोक ये है कि भाई हम तो भारत से रिलेशनशिप ठीक करना चाहते हैं, भारत हमसे बात नहीं करता, वो नाराज है हमारे साथ। और दूसरा जोक ये है कि भाई अमीरों से टैक्स लेकर गरीबों की मदद करें। ये IMF की स्टेटमेंट है काकड़ साहब। इस वक्त पाकिस्तान की रियासत को जो सबसे बड़ा खतरा दरपेश है वो दुश्मन की फौजों की जानिब से नहीं, एक नजरिए की जानिब से, आइडियोलॉजी, और वो है हिंदुत्व, हिंदू ज़ायनिज़्म। ये एक एक्सपेंशनिस्ट फैशिस्ट आइडियोलॉजी है जिसका मकसद ये है कि बर्मा से लेकर अफगानिस्तान तक एक हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू हुकूमत बनाई जाए, और इसके दरमियान सबसे बड़ी रुकावट इनके लिए जो है पाकिस्तान की रियासत है। ये बात याद रखिएगा हमेशा कि जब भी कोई बड़ी बड़ी तहरीक बनती है या जंगें लड़ी जाती हैं, उनसे पहले आइडियोलॉजी को लॉन्च किया जाता है। जिस तरह नाजी जर्मनी की मिसाल अगर हम आपको दें तो हिटलर अपनी फैशिस्ट नाजी आइडियोलॉजी के साथ पहले इलेक्शन जीत कर आया और उसके बाद उसने उसको एक फौजी ताकत बनाकर जर्मनी के जरिए पूरी दुनिया पर जंग अजीम लॉन्च की। नाजी आइडियोलॉजी पहले आई और एक्सपेंशनिज्म, फैलने का अमल और जंगों का अमल बाद में आया।
इसी तरह जब पाकिस्तान बनने की बात आई तो सबसे पहले नजरिया पाकिस्तान आया। अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों को जिंदा किया, एक सिमत दी, ये बताया कि एक बर्र आज़म को तोड़कर हमने एक इस्लामी रियासत बनानी है। उसको इस्लाम की खूबसूरत तरीन रूहानी असास के अंदर उम्मत को पेश किया। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह, लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। पाकिस्तान का मिनिमम पोटेंशियल जो आजकल लगा हुआ है इस वक्त, जो हमारे पॉलिसी एनवोग है, वो 12% का है। इसलिए हम हमेशा IMF के पास जाते रहते हैं। पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP रेशियो 14% पे है पिछले 10 साल से। जो दुनिया में मुल्कों ने तरक्की की है वो 30% पे थे। वी आर नोवेयर क्लोज टू बीइंग अ स्टेबल इकोनॉमी बाय एनी स्ट्रेच ऑफ इमेजिनेशन। इसीलिए 23वें IMF प्रोग्राम में है। अगर इस प्रेमिस से शुरू नहीं करेंगे तो फिर बिलीव ही नहीं करेंगे कि करना क्या है। देखिए, इंडिया दुनिया का चौथी 5वीं इकानमी बन। इंडिया, आप जोग्राफिया को खत्म नहीं कर सकते। हमारा बॉर्डर है, कश्मीर जरूर एक मसला है जिसपे इंडिया ने बहुत ज्यादतियां की हैं और इंडिया ने कभी कोशिश नहीं की हमारे मिल के बैठने की, लेकिन उसके बावजूद पूरी दुनिया इंडिया को तस्लीम कर रही है ना। अब G20 हुई है, वहां पे हमारे इस्लामिक कंट्री सारे के सारे वहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमने कश्मीर के मामले में कितने मुल्कों को अपने साथ मिलाया, और अगर हम बैठेंगे नहीं, देखिए हम अपनी पूरी एक्सपोर्ट हमारी हम समझते हैं कि क्या अमेरिका और यूरोप में कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये सोचना है सबसे पहले हमें अपनी इकानमी का सोचना है और अपने मुईशत का सोचना है। जी बिल्कुल ठीक है, मुझे इजाजत दीजिएगा। आप सही कह रहे हैं कि हमने अपनी इकोनॉमी का सोचना है, अपनी मईशत का सोचना है, अपने हवाले से सोचना है, अपने लोगों। सवाल ये है कि कब सोचेंगे। उधर हमारे नवाज शरीफ साहब हैं, वो कहते हैं भाई G20 हमने करनी थी, चांद पर हमने जाना था। ये कैसा यार, ये जोक्स क्या है यार, ये क्या कर रहे? अपनी सड़क तो खुद आप सीधी बना नहीं सकते हो भाई। मोटरवे आपने कोरिया से बनवाई है, सी पैक बन रहा है आपका, चाइना बना रहा है। आप लाहौर का ट्रैश आप टर्की के ठेकेदारों को बुला लेते हैं सारी किकबैक्स लेने के लिए। जिस मुल्क में एक सड़क ना बन सकती हो, चांद पे किस तरह जाना? साइकिल पे जाना था आपने चांद। पता नहीं ये क्या, ये मजाक पे मजाक है। और कौम ऐसी बेवकूफ है कि वो कहते हैं नहीं जी हमें जिहाद करना है, हमें जिहाद चाहिए, हमें जिहाद। पता नहीं किस जिहाद की बात हो रही है, पता नहीं दुनिया किस डायरेक्शन पे जा रही है। कल इलान मस्क ने कल जो उनका वो जो प्रोजेक्ट उन्होंने दिमाग में कंप्यूटर फिट करने का है, उसको FDA ने अप्रूव कर दिया है। यहाँ पे वो 10 लोगों पे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। दुनिया दिमाग में कंप्यूटर लगा रही है, ये पता नहीं किस जिहाद के चक्कर में पड़े हुए हैं। ओ खुदा का नाम लो यार, 25 करोड़ लोगों को रोटी नहीं मिल रही खाने को यार। आपके लले तले खत्म नहीं हो रहे। आप 25 करोड़ लोग क्या चाहते हैं? मेरी समझ से बाहर है। अफगानी भी अब आपका मजाक उड़ाते हैं, वो भी कहते हैं करेंसी देखो, अपनी इकानमी देखो, वो अपने कुछ देखो, अंदर के हालात देखो। देखिए कभी उन्होंने भी मजाक उड़ाना था, जो मेरे मकसद जिनके अपने जो खुद अभी मोटरसाइकिलों पे गधों पे फिर रहे हैं भाई, जिनके कंट्री के अंदर सड़क साबित एक सीधी सड़क नहीं उनकी, वो भी मजाक उड़ाते हैं।